गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज का टॉपिक है शैव धर्म। और उसी शैव धर्म में कल मैंने आप लोगों को पाशुपत संप्रदाय के बारे में बता दिया था। आज कापालिक एवं कालामुख, फिर उसके बाद कश्मीर में शैव धर्म, और उसके बाद लिंगायत संप्रदाय। इस पर जो है आज बारीकी से चर्चा करूंगा। तो कल जो है पाशुपत धर्म, जो शैव धर्म का एक माना जाना संप्रदाय, और उसी में दूसरा जो माना जाना संप्रदाय है वह है कापालिक संप्रदाय। वह है कापालिक संप्रदाय। और इस संप्रदाय के मानने वाले लोग, इस संप्रदाय के मानने वाले लोग जो हैं वो भैरव को जो है शिव का अवतार मानते हैं। भैरव को जो है शिव का अवतार मानते हैं। और यह लोग जो है सुरा अर्थात मद्यपान और मांस भी खाते थे। मद्यपान और मांस, उसके बाद जो है गले में नरमुंड की माला, गले में नरमुंड की माला भी धारण करते थे। और इन लोगों का मानना था कि ऐसा करने से जो बुद्धि है वह और तीक्ष्ण हो जाती है, अर्थात माइंड जो है वह और स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसीलिए जो है ये लोग ऐसा करते थे। और यह लोग जब ऐसा करते थे तो इनका जो कापालिक संप्रदाय है, कापालिक संप्रदाय, तो यह जो है जो भवभूति का मालती माधव नाटक जो है, भवभूति का मालती माधव नाटक, उसमें जो है इस संप्रदाय के बारे में विस्तृत चर्चा है। इस संप्रदाय के बारे में विस्तृत चर्चा है। और श्री शैल नामक स्थान, श्री शैल नामक स्थान जो है कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। प्रमुख केंद्र जो स्थान है उसका नाम है श्री शैल। श्री शैल, गले में नरमुंड की माला, सुरा मतलब मद्यपान और मांस भक्षण। उसके बाद उसी का दूसरा जो है वह संप्रदाय है कालामुख। और कालामुख जो है यह जो कापालिक संप्रदाय है बिल्कुल उसी की टू कॉपी है, उसी की टू कॉपी है। लेकिन इसके जो मानने वाले लोग थे कापालिक संप्रदाय से ये ज्यादा जो है अतिवादी थे। ये लोग क्या थे? ज्यादा अतिवादी थे और भयंकर प्रकृति के थे, भयंकर प्रकृति के थे। इसका मतलब कि ये जो है ये लोग अतिमार्गी थे। कालामुख मतलब कि भभूत भी जो है पूरे शरीर में लगाए रहते थे, भभूत भी पूरे शरीर में लगाए रहते थे। अतिमार्गी होने के कारण शिव पुराण में, अतिमार्गी होने के कारण शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया। शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, कापालिक एवं कालामुख। और फिर जो है कश्मीर में जो शैव धर्म पनपा तो उसको भी मैं बताऊंगा। अब लेते हैं वीर शैव अथवा लिंगायत संप्रदाय।
वीर शैव कहें या लिंगायत संप्रदाय कहें, यह दोनों बात एक ही है। और लिंगायत संप्रदाय जैसा कि आप लोग जानते हैं, दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य जो है लिंगायत संप्रदाय के अब भी लोग वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। और लिंगायत संप्रदाय वाले जो है वह नाम से ही आपको लग जा रहा है कि शिवलिंग जो है वह धारण करते थे। और शिवलिंग जो है वह चांदी की एक डिब्बी में जो है यह लोग शिवलिंग जो है गले में पहनते थे। और जो लिंगायत संप्रदाय है इसके संस्थापक माने जाते हैं वासवराज एवं चिन्नावासव। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? वासवराज एवं चिन्नावासव। ध्यान दे लेंगे आप लोग, वासवराज एवं चिन्नावासव। और ये दोनों हैं कौन? तो ये दोनों हैं इन दो जो प्रवर्तक थे, वासवराज एवं चिन्नावासव। ये प्रवर्तक हैं कल्याणी के शासक, जो कल्याणी के शासक थे कलचुरी वंश के। कल्याणी के शासक कलचुरी वंश के विज्जल, कलचुरी वंश के विज्जल जो शासक था उसका प्रधानमंत्री, उसका जो है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन था? तो वह था वासवराज। ध्यान दे लेंगे आप लोग, विज्जल जो कलचुर शासक था इसका प्रधानमंत्री जो था उसका नाम था वासवराज। और वासवराज जो था उसी का भतीजा था चिन्नावासव। यह दोनों संस्थापक थे। आप लोगों को बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। और यह लोग क्या करते थे? शिवलिंग की आराधना करते थे। क्या आराधना करते थे? शिवलिंग की आराधना करते थे। और यही क्या है? लिंगायत संप्रदाय है। और लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक जो है ये वसव पुराण जो है, वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक जो है अल्लभ प्रभु को माना गया है। यह कहाँ माना गया है? वसव पुराण में। किसको माना गया संस्थापक? अल्लभ प्रभु को माना गया है। अल्लभ प्रभु को माना गया है। और उनका शिष्य जो था अल्लभ प्रभु का, उसका नाम था वसव। उसका क्या नाम था? वसव। यह कहाँ आया है? यह वसव पुराण में आया है। और कुछ लोग जो है, कुछ लोग ये जो लिंगायत संप्रदाय है इसके संस्थापक को मानते हैं एकांत रमैया को। क्या नाम था? एकांत रमैया। और गुरु जंगम लिंग, ध्यान दे लेंगे आप लोग, गुरु जंगम लिंग। यह जो है क्या है? यह इन तीन बातों पर जो है बहुत ज्यादा जोर दिया गया है लिंगायत संप्रदाय में। गुरु लिंगम और गुरु जंगम और लिंगम, गुरु जंगम एवं लिंग, गुरु जंगम एवं लिंग। जंगम उसे कहा गया जो आदि शिव अर्थात पारलौकिक शिव से संबंध स्थापित कर ले, पारलौकिक शिव से पारलौकिक शिव से एकात्म स्थापित कर ले तो उसे जंगम कहा गया है, उसे जंगम कहा गया है। और ये लोग जो है अपना उपदेश जो है कन्नड़ में देते थे। किस में देते थे? कन्नड़ में उपदेश देते थे। और ये इनके जो भक्त गीत थे, भक्त गीत, तो उसको क्या कहा गया? वचन शास्त्र।
उसको क्या कहा गया? वचन शास्त्र। और मैंने क्या बताया कि ये लोग जो है शिवलिंग को जो है वह एक डिब्बी में कैद करके गले में धारण करते हैं। और यह लोग क्या करते हैं? गले में धारण करते हैं। और निष्काम कर्म, इन लोगों का मानना है कि व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए। व्यक्ति को जो काम करे उसके फल की इच्छा न करे, इसलिए इसको क्या कहा गया है? निष्काम कर्म। और ये लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? लिंगायत संप्रदाय वाले पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। और यह लोग जो है जाति धर्म भी नहीं मानते हैं, अर्थात इन्होंने जाति धर्म का भी खंडन किया है और कहा है सब लोग जो है शिव के रूप में हैं, अर्थात सबको जो है शिव को मेन मानते हैं और बाकी सब बराबर मानते हैं। और इसीलिए इनका जो दर्शन आया उस दर्शन को विशिष्टाद्वैत कहा गया। इनके दर्शन को क्या कहा गया? विशिष्टाद्वैत कहा गया। आप लोग ध्यान दे लेंगे, इनके दर्शन को विशिष्टाद्वैत कहा गया। कालांतर में इसकी 4 श्रेणियां हुई। कालांतर में इसकी 4 श्रेणियां हुई। जंगम, पहला कौन सी श्रेणी हुई? जंगम श्रेणी। उसके बाद शीलवन श्रेणी, जंगम श्रेणी, शीलवन श्रेणी, वणिक श्रेणी, वणिक श्रेणी, और चौथा है पंचमशाली श्रेणी। तो यह 4 श्रेणियां बटी। और यह माना जाता है कि लिंगायत संप्रदाय में 5 महापुरुष हुए। 5 महापुरुष हुए और यही महापुरुष जो है वह लिंगायत संप्रदाय के उपदेशों को, शिव के उपदेशों को देते हैं। शिव के उपदेशों को देते हैं। और इसमें प्रथम महापुरुष हैं रेणुकाचार्य। प्रथम महापुरुष हैं रेणुकाचार्य। दूसरे महापुरुष हैं दारुकाचार्य। दूसरे महापुरुष हैं दारुकाचार्य। तीसरे महापुरुष हैं एकोराचार्य। दारुकाचार्य के बाद एकोराचार्य, और एकोराचार्य के बाद पंडिताराध्य। चौथे कौन है? पंडिताराध्य। और उसके बाद विश्वाराध्य। पंडिताराध्य, विश्वाराध्य। तो ये 5 इनके पुरुष हो गए। और महापुरुष 5 महापुरुष हुए। और इनके प्रमुख मठ हैं जहां इन्होंने शक्ति सिंहासन के रूप में स्थापित किया है। तो पहला जो है वो मैसूर है, जो कर्नाटक में पड़ता है। उज्जैन, ऊखी मठ। ऊखी मठ मतलब केदारनाथ। ऊखी मठ मतलब केदारनाथ। फिर श्रीशैल और जो है काशी, ये 4 हुए। मैसूर के बाद ऊखी मठ। ऊखी मठ मतलब आपका केदारनाथ, फिर जो है आपका श्रीशैल, और चौथा जो है वह काशी। यह 4 इनके जो है मेन शक्ति सिंहासन है। उसके बाद हम लेते हैं कश्मीरी शैव संप्रदाय। और कश्मीरी शैव संप्रदाय जो आया है यह शुद्ध दार्शनिक। यह कैसा था? शुद्ध दार्शनिक था और ज्ञान पर आधारित था। शुद्ध दार्शनिक और ज्ञान पर आधारित था। इसके अनुयायी क्या मानते हैं कि शिव को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग है और दर्शन है। ज्ञान मार्ग है और दर्शन है।
इसी पर शिव को परम तत्व के रूप में माना गया है। और यहाँ पर इनके त्रिक दर्शन आते हैं, यहाँ पर इनके त्रिक दर्शन आते हैं। तो पहला है स्पंदन शास्त्र। स्पंदन शास्त्र, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका नाम था वसुगुप्त। उनका क्या नाम है? वसुगुप्त। त्रिक दर्शन, और त्रिक दर्शन में स्पंदन शास्त्र, स्पंदन शास्त्र को जो इनके प्रवर्तक थे स्पंदन शास्त्र के, उनका नाम था वसुगुप्त। और वसुगुप्त का जो मेन ग्रंथ था, जो उन्होंने किताब लिखी थी, उसका नाम था शिव सूत्रम। उसका नाम था शिव सूत्रम। तो यह हो गया शिव सूत्रम। दूसरा आगम शास्त्र। दूसरा क्या है? आगम शास्त्र। और आगम शास्त्र में 3 तत्व, आगम शास्त्र में 3 तत्वों को मेन माना गया है, पति, पशु और पास। पति, पशु और पास। और उसके बाद हम लेते हैं प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। प्रत्यभिज्ञा शास्त्र, और इसके प्रवर्तक जो हैं उनका नाम था सोमानंद। उनका क्या नाम था? सोमानंद। ये त्रिक दर्शन, और त्रिक दर्शन के बाद यह कश्मीरी शैव संप्रदाय समाप्त होता है। फिर आता है नाथ संप्रदाय। फिर आता है नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय जो है, यह जो है इसको योगिनी कौल मार्ग भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय को योगिनी कौल मार्ग भी कहा जाता है। और जो नाथ संप्रदाय था, इसके प्रवर्तक जो है मत्स्येंद्र नाथ को, मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ। और यह कब हुए? तो यह 10वीं शताब्दी में हुए। यह कब हुए? 10वीं शताब्दी में हुए। और इस मत में ये माना जाता है कि शिव जो हैं वो आदि देव हैं। शिव क्या है? वो आदि देव हैं। फिर जो है इसमें 9 नाथ आते हैं, 9 व्यक्ति जिनको नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, मच्छेंद्र नाथ, इस तरह के 9 आदमी होते हैं। और वो उनको क्या माना गया है? उनको दिव्य पुरुष माना गया है। दिव्य पुरुष मान करके लोगों ने दिव्य पुरुष की मान्यता दी गई, उनको दिव्य पुरुष की मान्यता दी गई। और मत्स्येंद्र नाथ के 2 उन्होंने ग्रंथ भी लिखे। उन्होंने क्या लिखे? 2 ग्रंथ लिखे। पहला है कौल ज्ञान निर्णय। पहला उन्होंने जो लिखा कौल ज्ञान निर्णय, और दूसरा अकुल वीर तंत्र। दूसरा उन्होंने क्या लिखा? अकुल वीर तंत्र। ये हो गए मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ। इस सिद्धांत के अनुसार शिव का नाम क्या है? आकु है। इस शिव का नाम क्या है? आकु है। तथा शक्ति का नाम कुल है। शक्ति का क्या नाम है? कुल। शक्ति का क्या नाम है? कुल। शिव का नाम अकु, शक्ति का नाम कुल। और मत्स्येंद्र नाथ जो है वह साधना में स्त्रियों को वरीयता देते हैं। साधना में जो है इनका मानना था कि स्त्री के साथ रह करके साधना जो है की जा सकती है। इसीलिए जो बौद्धों का वज्रयायनी शाखा था, वज्रयायनी, उससे इनका जो है मेल खाता है। जो
मत्स्येंद्र नाथ थे, इनका दर्शन जो है वह मेल खाता है वज्रयानी शाखा जो बौद्धों का था उससे समानता है, उसमें क्या है, साम्यता है। और इसीलिए इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया अवलोकितेश्वर। इनको क्या कहा गया, अवलोकितेश्वर। इनको अवलोकितेश्वर का अवतार कहा गया है। अवलोकितेश्वर का अवतार कहा गया है। और इनको ये भी माना जाता है कि ये मछली के पेट से उत्पन्न हुए थे। फिर जो है गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ 11वीं शताब्दी में आते हैं। 11वीं शताब्दी में इनका नाम आता है गुरु गोरखनाथ का। और इन्होंने स्त्रियों को प्रवेश, स्त्रियों का वर्जित कर दिया। इन्होंने स्त्रियों के प्रवेश का विरोध किया है, जबकि मत्स्येंद्रनाथ ने सही माना है। और ये जो है सच्चरित्रता, इन्होंने कहा कि साधक जो हो वह सच्चरित्र होना चाहिए, उसका आचरण व्यवहार वह सच्चरित्र हो और वह पवित्र होना चाहिए। ऐसा कोई कार्य न करे जिससे उसकी वह अपवित्र हो जाए। अगर वह अपवित्र हो जाएगा तो उसकी साधना असफल होगी और वह शिव जैसे परम तत्व को नहीं पा पाएगा, शिव जैसे परम तत्व को नहीं ग्रहण कर पाएगा, नहीं आत्मसात कर पाएगा। और इनके जो 2 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वह है पहला योग मार्ग, वह क्या है, पहला योग मार्ग। और दूसरा जो है इनका वह है गोरक्षा सिद्धांत संग्रह। दूसरा जो है वह है गोरक्षा सिद्धांत संग्रह। ये इनके जो 2 ग्रंथ थे। तो आज मैंने आप लोगों को कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और उसके बाद जो है नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और उसी में कश्मीरी शैव संप्रदाय, इतना आप लोगों को मैंने बताया है। और ध्यान से आप लोग वीडियो को देखें, समझें। जहाँ कहीं भी नहीं आ रहा हो मुझे कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।